हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री और स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस की इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंट्यूशन क्या होते हैं, कैसे इन्हें हमें हैंडल करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें इस पर हम क्रमशः डिटेल से चर्चा करेंगे। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप खुद को इंट्यूशन को पकड़ने के लिए एकदम से खुद को तैयार कर सकें। हम बहुत ही डिटेल से और प्रैक्टिकल रास्ता आज बताने वाले हैं। अब वीडियो को बने रहिए पूरा डिटेल से देख के। पहली बात तो ये है कि इंट्यूशन होते क्या है। आपके मन की आवाज़, आपके अंतरात्मा की आवाज़, या आप कहें कि आपके स्पिरिट गाइड या एंजल्स आपको क्या बताना और कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को इंट्यूशन के माध्यम से, पूर्वाभास के माध्यम से कि प्रकृति आपसे क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, वो सारी चीज़ें इंट्यूशन का ही हिस्सा है, इंट्यूशन ही है। अब आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप समझें कि का इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरा करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, इसे हम समझने लायक बने इसके लिए हमें सबसे पहली बात मेडिटेशन तो करना ही होगा। मेडिटेशन करेंगे तभी हमारा मन शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा। जब हमारे मस्तिष्क में हलचल रहती है ना, तो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या बोला, क्या कहा, हम उसको सुनते नहीं हैं, सुनते भी हैं तो इग्नोर कर देते हैं। तो मन में शांति का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए, और अगर मेडिटेशन स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो रेकी हीलिंग करवाइए। खुद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे से करवाइए, जिससे आपके चक्रास एक्टिवेट हों, आपका मन शांत होने लगेगा। आप खुद मेडिटेशन करने की अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे कि आप खुद से कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम। उससे करने से बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है और पूरा बॉडी काम एंड कूल फील होता है, तो मस्तिष्क भी शांत होता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने मन की आवाज़ सुनाई देना। इसलिए जो बात है वो खुद की अवेयरनेस, अपने को अवेयर, हर चीज़ जो भी बॉडी में हो रहा है ना, बॉडी के सेंसेशंस। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण से बताऊं कि आपको कुछ चीज़, जैसे सपोज करिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए ये जॉब। अब बार बार उससे फीलिंग अच्छी नहीं आती, आप करना नहीं चाहते, या माहौल ख़राब है, कुछ भी। जब उसके बारे में आप क्विट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है, बढ़िया फील हो रहा है उसके बारे में सोच के ही। इसका मतलब आपके इंट्यूशन ये कह रहे हैं कि आपको छोड़ ही देना चाहिए। बात करें कि आप सपोज करिए घर बदलना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है। ऐसे में आप सोच के परेशान हैं, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आपके सोचने पे अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ मुझे वहाँ जाने पे बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी सेंसेशंस, एंजल्स, बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। अगर अंदर से आवाज़ आ रही जाना चाहिए, और उसे आप कंडीशन बना के रखें हैं कि समझ सकें अपने मन की आवाज़ को, फिर आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, वहाँ पे नेगेटिव फील हो रहा है ऐसा सोचते हुए भी आपको, तो बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपके इंट्यूशन जो कह रहा है उसके विपरीत जाके आप काम करते भी हैं, तो उसका बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलता है, बल्कि आप बाद में पछताते हैं कि मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो वही मन, वही अंतरात्मा, वही तो आपका इंट्यूशन है कि फोकस ऑन योर वाइब्रेशंस। अपनी वाइब्रेशन पे फोकस कीजिए, अपने ध्यान पे फोकस कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करते रहेंगे ना, उतनी आसानी से आपका इंट्यूशन वर्क करता है। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, सामने वाला आपके सामने आता नहीं है, उसकी सारी चीज़ें आप पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं। और वो क्या सोच रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी आराम से मैच हो जाएगी। आप उसकी कंडीशनिंग क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, आप पहले से समझदार होकर जान जाएंगे। और कई बार आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही सब पकड़ लिए थे कि हाँ ये होने वाला होगा, और वहाँ से आप निकल जाते हैं, तो आप बच जाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं। अगर इंट्यूशन को ठीक से पकड़ने के लिए आपका स्पेशली थर्ड आई चक्रा एकदम बढ़िया बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंसिंग हो। अच्छे से मेडिटेट करिए थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से एक्टिवेट तो होता ही है, अब उसे बैलेंस करना होता है। आप बैलेंस कीजिए। वैसे तो पूरी ओवरऑल बॉडी के जितने भी चक्र हैं सभी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन स्पेशली इंट्यूशन आपको पता चले इसके लिए थर्ड आई चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है इसी चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। और कैसे बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, डिटेल से मैंने उसमें बताया है, विद मेडिटेशन म्यूजिक के साथ है। आप वहाँ से जाके उसे कर सकते हैं और बैलेंस। और इसमें मैं आई बटन में उसकी जो है वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, जिन्हें अपना के आप जो है बड़े आराम से अपने इंट्यूशन और उन्हीं इंट्यूशन के सहारे, उसी अंतरात्मा की आवाज़ के सहारे, स्पिरिट गाइड जो हमारे होते हैं वो भी हमें तरह तरह से सुझाते रहते हैं कि बेटा ये कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, वो कर लो। वो हमें आवाज़ समझ में आए, वो हम समझ पाएँ और उस पर एक्शन कर पाएँ, इसके लिए इंट्यूशन पकड़ पाना जरूरी है। और वो पकड़ने के लिए आपके बॉडी का बैलेंस होना जरूरी है। आपके बॉडी और माइंड एंड सोल का
अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है, मतलब बॉडी माइंड सोल आपस में मिलेंगे, एक ही सीध में होंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, तभी हम उन सब चीज़ों को आत्मसात कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उस पर एक्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। उम्मीद है आपको बहुत कुछ मिला होगा और लगातार मिलता रहे, मैं वीडियो डालती रहूँगी। इसके लिए आपको पसंद आई हो वीडियो तो अपने दोस्तों और साथियों तक शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।